तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए और ये अप्रैल का महीना इस वीडियो में हम चर्चा में ला रहे हैं। तो अप्रैल के महीने को आप किस प्रकार से प्लान कर सकते हो और जो गोचरीय स्थितियां हैं इस मंथ में वो कैसे रहने वाली। तो आपको जो लगन चार्ट में इस प्रकार से जो कुछ प्लेसमेंट नजर आ रही है, कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको दिखेंगी जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ पे हम विचार करेंगे गोचरीय स्थितियों पर कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है अप्रैल के दौरान, और फिर देखेंगे कि इस गोचर का जो प्रभाव है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो गोचरीय स्थितियों की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले यहाँ चर्चा होगी सूर्य की। सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में गोचर करने वाले हैं और इसके बाद इनका जो प्रवेश है मेष राशि में होगा। इसके अलावा बुध की स्थिति को अगर देखें तो बुध 11 अप्रैल से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 30 अप्रैल को फिर ये मेष राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र के गोचर की जहां तक बात है, शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे और इसके बाद ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर होगा 2 अप्रैल से मीन राशि में और फिर ये मीन राशि में ही लगभग पूरे महीने गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में, जहां अब वो मार्गी हो चुके हैं। शनि का गोचर अभी मीन राशि में रहने वाला है और ये आपको ऑलरेडी पता है कि शनि काफी समय से मीन राशि में ट्रांजिट में है। चंद्रमा का गोचर 1 अप्रैल को देखें तो कन्या राशि में ये रहने वाले हैं और राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम विचार कर लेते हैं किस प्रकार से आपको जो गोचरीय प्रभाव है या जो रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ लगने से स्टार्ट करेंगे अप्रैल के मंथ में। आपका मंगल का जो स्थिति बन रहा है इस गोचर में वो 12वें घर में बन रहा है और सूर्य और शनि के साथ भी क्योंकि मंगल रहने वाले हैं। तो जिन लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे बढ़ना है या आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ना है, विदेश से जिनका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध है या जो भी लोग विदेश में सेटल्ड हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। साथ ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आलस्य रहता है या जिन लोगों का नाइट वगैरह में ड्यूटी लगता है कहीं, या वो ज़्यादा ओवर टाइम काम करते हैं कहीं, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो मंगल 12वें घर में जाने से मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट या विवाद होने की संभावना बनेगी यहाँ पे। लेकिन ये संभावना उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। अब क्योंकि जो मंगल है, मंगल आपके घर यहाँ पे चार्ट में 8वें घर के भी लॉर्ड हैं और इनका लगन तो इनका है ही आपका। निश्चित तौर पे 12वें घर में मंगल का होना आपको थोड़ा ज़्यादा उग्र बना सकता है। करियर में कुछ भी हायर गोल पाने या कोई भी अचीवमेंट पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकता है, क्योंकि सूर्य के साथ है यहाँ पे मंगल। तो मंगल की स्थिति ऐसी है। अब क्योंकि 2 अप्रैल से ये आ रहे हैं मीन में, तो 2 अप्रैल से उसके बाद ये पूरा गोचर अपना यहीं रहेंगे। निश्चित तौर पे आपके लिए 12वां घर से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोफेशन है, 12वें घर का जो रोल है आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलिएगा। देखिए 12वें घर का मंगल है तो रात्रि के समय आपको बहुत एक्टिव बनाएगा। जीवन साथी के साथ विवाद या किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उससे भी आपको बचना होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, कैरियर में आपके बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ कुछ आपको दिक्कत चल रहा है, तो उससे भी आपको मंगल बचाने वाले हैं। मंगल का यहाँ से दृष्टि जो रहेगा, सबसे पहले इनका दृष्टि आपके 3rd हाउस पे रहेगा, जहाँ पर मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामकता देने वाले हैं, काफ़ी नीडर बनाने वाले हैं और यहाँ बृहस्पति का भी ट्रांजिट है ऑलरेडी। बट बृहस्पति का दृष्टि नहीं है यहाँ पे मंगल पर, बट मंगल का दृष्टि बृहस्पति पर है। तो निश्चित तौर पे यहाँ जो गुरु हैं उनके रिजल्ट भी आपके लिए काफ़ी बेटर होंगे और गुरु को भी यहाँ क्योंकि मंगल की दृष्टि होने से पावर मिल रही है एक तरीके से, तो गुरु के रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव्ड होने के साथ साथ अब जो मंगल का प्रभाव है 3rd हाउस पे होने से आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत हो जाएगा। अब अपने भाइयों को या अपने पड़ोसियों को काफ़ी सपोर्ट इस मंथ में कर पाएंगे। साथ ही आप स्वयं अपने लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगे। 3rd हाउस पे मंगल का दृष्टि का होना, आप जीवन में इस समय कोई बड़ा साहसिक निर्णय ले सकते हो। हालांकि निर्णय के कुछ हद तक गलत होने की संभावना भी बढ़ सकती है अगर आपका मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है या चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है। तो मंगल का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से कैरियर स्पेसिफिक, या तो आपकी लाइफ में पहले से कोई चुनौती है बड़ी, कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है, रिश्तों को लेके कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन ये मंगल आपको बहुत ज़्यादा निडर बनाने वाला है। मंगल का दृष्टि उसके बाद आ जाता है आपके 6ठे घर पे। 6ठे घर पे मंगल का दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी रूटीन लाइफ और आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट बनाएगा। ऑफिस के कार्यों में भी आपको मंगल बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा विवाद होने की संभावना ज़्यादा है।
क्योंकि सूर्य का दृष्टि भी यहाँ है और शनि का भी दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे अपने बॉस या अपने जो कलीग हैं उनके साथ आपको रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा। हालांकि इस प्रकार का मंगल है और सूर्य का दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे है, तो सिक्स्थ हाउस को लेके किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति है आपकी लाइफ में, चाहे तो आप कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे तो आपका कोई लोन वगैरह आपके ऊपर चल रहा है, कर्ज वगैरह की स्थिति है, कंपटीशन वगैरह कोई आपको फाइट करना है, या आप कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आते हुए इस समय में देखेंगे। अब सिक्स्थ हाउस के प्रति आपका जो रुझान है थोड़ा बढ़ेगा, सिक्स्थ हाउस के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो जो भी स्पेसिफिक आपके गोल सेट किए आपने या कोई भी निर्णय जो लेने सिक्स्थ हाउस को लेके स्पेशली उन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है यहाँ आपके सप्तम पर। देखिए, सप्तम पर मंगल का दृष्टि उतना अच्छा साबित नहीं होगा और जीवन साथी को भी आपके प्रति बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है, लेकिन आप स्वयं क्योंकि मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले, इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा उग्र रहेंगे उनकी तुलना में। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और आपके सप्तमें शुक्र पर जरूर ध्यान दीजिएगा इस समय में। तो मंगल का दृष्टि आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, आपकी सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा है उसको इम्प्रूव करेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप उतना बेटर नहीं होने वाला। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है इमोशनली या फिजिकली, या आपका इस समय अगर कोई अफेयर वगैरह है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं दूसरे घर पे, तो दूसरे घर के लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र ही सप्तमेश भी हैं, तो शुक्र का गोचर हो रहा है आपके लगन में। जहाँ पर शुक्र के गोचर को अगर देखा जाए 19 अप्रैल तक, क्योंकि ये मेष राशि में रहने वाले हैं, तो आपका किसी के साथ कोई अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना बहुत ही प्रबल है। धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने की संभावना भी इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा बन रही है शुक्र के लगन में आने से। आप अपनी खुद की साज सज्जा या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे। 19 अप्रैल तक इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका कोई अगर मैरिज नहीं हुआ आपका, तो किसी के साथ जिनके साथ भी आपका अफेयर चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, उनके साथ आप मैरिज करने के बारे में सोचेंगे, या ऐसा कुछ आपके माइंड में चीज़ें आएंगी। देखिए, लगन का शुक्र है तो आपको बहुत ज़्यादा कामुकता देगा, और यहाँ शुक्र का दृष्टि भी सप्तम पर है, तो मैरिज के लिए बहुत ही परफेक्ट स्थिति है। जिन लोगों को शुक्र की कोई अंतरदशा या महादशा वगैरह चल रही है उनके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट लाएगा शुक्र। तो ये जो स्थिति है शुक्र की 19 अप्रैल तक के लिए आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। बट जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ी असंतुष्टि हो सकती है। हालाँकि इसके लिए आपको अपने लगन में बैठे हुए ग्रह और अपने सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह के लिए भी विचार करना चाहिए। शुक्र क्योंकि दूसरे घर के स्वामी हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति को लेके, परिवार को लेके, जो भी आपके जीवन में इस समय स्थिति चल रही है। उसके बाद यहाँ से शुक्र आ जाएँगे दूसरे घर में। देखिए, दूसरे घर में शुक्र का आना वैसे तो काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके लिए। धन संपत्ति बढ़ेगी, धन संपत्ति को लेके कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। आपका कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है प्रॉपर्टी रिलेटेड, या किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट है, तो वो उस इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होगा। और आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला, या तो आर्थिक रूप से कोई बड़ा आपको इस समय परिवर्तन दिख सकता है। शुक्र जो आपके दूसरे घर में आ जाएँगे, तो शुक्र का दृष्टि होगा अष्टम पे। अष्टम पे शुक्र दृष्टि डालें तो आपके इन-लॉज़ के थ्रू या आपके माता-पिता के थ्रू आपको धन लाभ या संपत्ति वगैरह में लाभ दिला सकते हैं। लेकिन आपका अगर अष्टम भाव में जैसे केतु जैसा ग्रह बैठा हो, अगर राहु जैसा ग्रह बैठा हो, तो ये रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब करने वाली स्थिति ज़रूर रहेगी यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको शुक्र को प्लान करना रहेगा। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध की स्थिति को देखेंगे तो बुध तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी हैं। बुध आपके चार्ट में हालाँकि 12वें घर में रहेंगे मीन राशि में, और इनकी जो स्थिति रहेगी लगभग 11 अप्रैल से, क्योंकि मीन में आएँगे ये, और 30 अप्रैल को फिर मेष में आएँगे। हालाँकि आपको यहाँ बुध को मेष राशि में ही दिखा दिया गया है, बट वास्तव में बुध की स्थिति 12वें घर में बन रही है, तो इस समय कोई भी गलत डिसीजन लेने से आप बचें। साथ ही आपका कोई भी फैसला आपको लेना रहेगा, तो वैसे तो यहाँ मंगल और सूर्य का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बुध को मिलेगा, बट बुध क्योंकि आपके यहाँ वो नीच की स्थिति में होंगी, तो आपको कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं इस समय में निर्णय लेने में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बुध नीच के होने की वजह से। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, फिर बुध आपके लगन में आ जाएँगे। हालाँकि यहाँ से बुध आपके दृष्टि डालेंगे, जो अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे 6th हाउस पे, तो वो आपको रूटीन लाइफ़ और करियर वगैरह में काफ़ी हेल्प भी करेंगे। फिर बुध आपके लगन में आ जाएँगे, लगन में वो शुक्र के साथ भी युति करके रहेंगे, हालाँकि शुक्र फिर आगे भी निकल जाएँगे। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर शुक्र के साथ तो वैसे युति नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुक्र 19 अप्रैल तक ही मेष राशि में है। बट बुध का यहाँ लगन में आना आपको आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से, आपकी वाणी के हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाएगा, आपका पब्लिक डीलिंग को बेहतर बनाएगा। साथ ही बिज़नेस वगैरह की अगर कोई स्थिति है आपकी लाइफ में, बिज़नेस वगैरह की स्टार्टिंग करना चाहते हो या पहले से ऑलरेडी कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हो, तो आपको बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी।
उसके बाद हम चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा का जो गोचर है आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है चंद्रमा, और 6th हाउस में शुरुआत में ट्रांजिट में रहेंगे। हालांकि अब क्योंकि चंद्रमा पर दृष्टि रहेगी सूर्य, मंगल और शनि की, तो चंद्रमा का यहाँ दृष्टि आपको कुछ हद तक हेल्प करेगा, या ये जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। वैसे चंद्रमा की स्वयं की दृष्टि यहाँ आपके 12वें घर पे होगी, तो निश्चित तौर पर चंद्रमा का ये गोचर रहेगा। तो शुरुआत में लगभग 1-2 दिन के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, आपको काफ़ी एंग्जाइटी हो सकती है, कार्य करने में आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं सप्तम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो इस प्रकार का चंद्रमा आपके जीवन साथी के साथ आपको रिश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने को दिखाता है। आपको पब्लिकली लोगों से जुड़ने या लोगों से किसी भी प्रकार से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेगा। चंद्रमा क्योंकि 4th लॉर्ड है, तो हर किसी को आप इस समय सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, और दूसरे लोग भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नजर आएंगे। तो सप्तम से जब चंद्रमा निकलेंगे, लगभग ये स्थिति बनेगी 3-4 तारीख के आसपास। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा नीच की स्थिति में आ जाएंगे, तो परिवार के लिए टेंशन बढ़ाने वाले हैं, मैरिड लाइफ में असंतुष्टि देने वाले हैं, और आर्थिक रूप से कोई भी बड़ा आप फैसला लेने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ कर आपको लेना होगा। देखिए, अष्टम से चंद्रमा गुजर रहे हैं, और अगर नीच की स्थिति में ये गुजर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका आर्थिक रूप से कुछ उतार चढ़ाव आने के चांसेस, या फाइनेंशियली कुछ गलत फैसले होने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं नवम घर में। नवम घर का चंद्रमा आपके लिए ज़्यादातर मामलों में अच्छा साबित होगा। आपके परिवार को और आपको काफ़ी आध्यात्मिक और धार्मिक बनाएगा। साथ ही लंबी दूरी की कोई अचानक से यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, और आपका इंटरेस्ट आध्यात्म में या धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु का ऑलरेडी यहाँ दृष्टि रहेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य यहाँ पंचम घर के स्वामी है, और सूर्य का जो गोचर है, अभी मीन राशि में सूर्य रहने वाले, बट 14 अप्रैल तक ही इनकी ये स्थिति बनेगी। तो 14 अप्रैल तक के लिए आपका अगर कुछ फॉरेन कनेक्शन है, तो फॉरेन से किसी सरकार से आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है। फॉरेन में आपको नेम फेम अच्छा मिल सकता है। आपको अपने कैरियर या जॉब वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप बाहर सेटल हैं विदेश में कहीं तो। बट सूर्य और मंगल दोनों साथ ही, तो ऐसा सूर्य जो होगा रिश्तों को डिस्टर्ब कर सकता है, आपको हालांकि बहुत एक्टिव बनाएगा। करियर के लिए फिर भी सूर्य की स्थिति को हम अच्छा मान सकते हैं, जब अभी गुरु मिथुन राशि में क्योंकि गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ जो डिस्पोजिटर है वो गुरु ही है। सूर्य यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके, वो 6th हाउस पे डाल रहे हैं, तो सूर्य और मंगल दोनों ही आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हैं रूटीन लाइफ वगैरह में। हालांकि बॉस के साथ या आपके जो कलीग हैं उनके साथ कुछ दिक्कतें आपको जरूर हो सकती हैं, और आपको थोड़ा व्यवधान भी आ सकता है अपनी रूटीन लाइफ में, लेकिन ये सब चुनौतियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी आपको। फिर सूर्य आ रहे हैं मेष राशि में। मेष राशि में जो सूर्य का प्रवेश रहेगा यहाँ पर, वो लगभग 14 अप्रैल के बाद ही है। तो लगन का सूर्य होगा तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, आप में लीडरशिप की अच्छी क्षमता डेवलप करेगा। आप अगर कुछ ऐसे रोल में हैं जहाँ पर आप पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, लीडरशिप के रोल में कहीं भी हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सूर्य का दृष्टि सप्तम पर होगा, तो जीवन साथी के साथ कलह या विवाद बढ़ सकता है। यहाँ पर आप अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है और अपना जो मैरिड लाइफ है उससे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट भी नजर आ सकते हैं। तो इंडिविजुअली तो सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छा ही है, भले ही रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन भी करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे बात कर लेते हैं बृहस्पति के गोचर की। बृहस्पति नवम घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी हैं आपके चार्ट में, और फिलहाल ये ट्रांजिट में रहेंगे 3rd हाउस में, जहाँ पर अब क्योंकि ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा आपको कुछ नया पढ़ने, लिखने, सीखने से रिलेटेड क्षमता देगा, कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बनाएगा, भाइयों से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा आपके पड़ोसियों से रिलेशन बहुत बेटर हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो 3rd हाउस का गुरु होता है कम्युनिकेशन के लिए या कुछ पढ़ने लिखने जैसे क्रिया करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। गुरु आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव पे अपना प्रभाव भी डाल रहे हैं, और वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। तो जो भी लोग अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या जो लोग अभी ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ मिल सकेगा। गुरु का यहाँ से अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले दृष्टि आपके सप्तम पे ही रहेगा, जहाँ पर अभी तक क्योंकि अब ये जून में प्रवेश करेंगे कर्क राशि में, तब तक के लिए आपके लिए मैरिज का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है। और वैसे भी शुक्र से भी अगर देखें तो आपको इस समय इस मंथ से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योग बना हुआ है मैरिज वगैरह करने या कुछ नए रिलेशनशिप वगैरह के लिए। तो जिन लोगों को भी मैरिज वगैरह करना है, कोई इंगेजमेंट जिन लोगों का अभी हो रखा है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्थिति है। साथ ही देखिए, गुरु का दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी छवि को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा दूसरों की नज़रों में, और दूसरों की नज़रों में आपको काफ़ी ज़्यादा आदर्शवादी बनाएगा।
तो आप दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अपने के साथ-साथ। निश्चित तौर पे इंडिविजुअल लाइफ़ भी आपकी काफ़ी बेटर होगी और आपकी पब्लिक लाइफ़ भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे गुरु का दृष्टि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और यहाँ गुरु आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में काफ़ी रुचि देने वाले हैं। अगर आप टीचिंग वगैरह के फील्ड में काम करते हैं, आप कोई प्रोफ़ेसर वगैरह हैं, टीचर वगैरह हैं, तो आपके लिए गुरु का प्रभाव और भी ज़्यादा शुभ साबित होगा। गुरु अपने मूल त्रिकोण घर पे यह दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ बैठे ग्रह को भी वो काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो देखिएगा नवम भाव में आपके चार्ट में कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है 11वें घर पे, जहाँ पर वो राहु के रिजल्ट को और ज़्यादा शुभ करेंगे आपके लिए और धन संपत्ति को लेके आपके जो आपका कहीं न कहीं जो सोशल सर्किल है उसको लेके काफ़ी बेटर स्थिति होगी। जो भी लोग नया अपना बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही ज़्यादा बेटर साबित होगा। तो गुरु का ये दृष्टि जो तीनों ही दृष्टि ऑलमोस्ट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है और गुरु क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से जिन लोगों को विदेश यात्रा वगैरह करनी है या जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिल सकेगा। उसके बाद क्योंकि बाद में हालाँकि जून में आ रहे हैं गुरु कर्क राशि में, तो फिर भी आपके बाद में आगे चलकर भी कुछ महीनों बाद भी विदेश से कुछ कनेक्शन हो या विदेश जाना हो जिन लोगों को सेटल होना हो, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। उसके बाद शनि पे आ जाते हैं। शनि आपके 10वें और 11वें घर के लॉर्ड हैं। शनि फिलहाल 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 12वें घर का शनि है तो देखिए आपका अगर कोई मुकदमे जैसा सीन है आपकी लाइफ में, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कुछ ऐसी स्थिति का अगर आप सामना कर रहे हैं, किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, तो वो सारी की सारी स्थितियों से आप आसानी से निपट लेंगे। यहाँ क्योंकि सूर्य और मंगल का ट्रांजिट है आपके 12वें घर में। निश्चित तौर पे थोड़ा-सा स्ट्रगल या थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि 10वें घर के लॉर्ड होकर 12वें घर में बैठे हैं, तो विदेश रह रहे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिन लोगों को लंबे समय से पीआर वगैरह नहीं मिल रहा है या जिन लोगों का विदेश में भी कोई भी तरीके से अगर पैसा अटका है, जिन लोगों का अगर जॉब वगैरह छूटा हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा या काम नहीं मिल रहा, तो भी आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब शनि क्योंकि फिर 11वें घर के लॉर्ड हैं और 11वें घर में क्योंकि राहु का भी ट्रांजिट है, इसलिए निश्चित तौर पे फॉरेन जाने वाले या फॉरेन सेटल होने वाले लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। इसके साथ-साथ आप अपना खुद का कुछ भी अगर स्टार्ट वगैरह करना चाहें, कहीं भी आप भले ही रह रहे हैं किसी अदर स्टेट में या अदर कंट्री में, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। शनि यहाँ से फिर दृष्टि डाल रहे हैं आपके सेकंड हाउस पे, तो वो आपको फैमिली के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने वाले हैं और फैमिली के प्रति आपको काफ़ी डेडिकेशन देने वाले हैं। आपकी वाणी में थोड़ी इस समय क्रूरता हो सकती है कभी-कभी, जब तक शुक्र सेकंड हाउस में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक के लिए। तो धन को लेके, अपने खर्चों को लेके आप बहुत ज़्यादा अनुशासित रहें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मंथ में। और फिर शनि का दृष्टि आपके लिए आ जाता है आपके 6th हाउस पे, जहाँ पर शनि आपको कोई भी प्रकार के विवाद या लड़ाई-झगड़े से निकलने में हेल्प करेगा। कोई भी मुकदमा वगैरह जैसी स्थिति है, कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उन मामलों में भी शनि की हेल्प आपको यहाँ मिल पाएगी। शनि का उसके बाद जो दृष्टि रहेगा यहाँ पर आपके नवम घर पे रहेगा। नवम घर पे दृष्टि मोस्टली आपको हेल्प करेगा। आपका किसी भी प्रकार का अगर फॉरेन को लेके कुछ रुझान बनने वाला है, रुझान मतलब आप जाने वाले हैं फॉरेन, चाहे तो अपने स्टडी पर्पज़ के लिए, चाहे तो अपने करियर पर्पज़ के लिए। साथ-साथ उच्च शिक्षा में आपको शनि काफ़ी हेल्प करेगा और क्योंकि भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं, उनका भी डायरेक्ट दृष्टि नवम पर पड़ रहा है, तो नवम भाव के लिए प्लानिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 3, 4, 8 से 9 तारीख तक, फिर आपके लिए 19 से 23 तारीख तक। ये दिन बेहद खास रहेंगे अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, बार-बार आपके किसी भी काम में व्यवधान आ रहा है या प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप इन दिनों में वो सब ट्राई कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले हैं। देखिए चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा तो 1, 2, 28 और 29 को ये स्थिति बनेगी। ये 4 दिनों के दौरान निश्चित तौर पे आपके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी रहेगी। तो इन 4 दिनों में कोई भी निर्णय अगर आपको लेना है तो समझ के आपको लेना होगा। किसी के साथ आपका विवाद चल रहा है, लड़ाई-झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो भी आपको यहाँ ध्यान देना होगा। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा यानी वृश्चिक राशि में, तो 5 से 7 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 5 से 7 तक निश्चित तौर पे आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपका कहीं न कहीं कुछ गलत फैसला होने की वजह से धन के मामले में कुछ नुकसान वगैरह होने के चांसेस हैं और स्ट्रेस और एंग्जायटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी जिसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा। फिर चंद्रमा का गोचर रहेगा मीन में, तो 15 और 16 को भी काफ़ी खराब स्थिति है। इस समय भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी स्थिति सामने आ सकती है और आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, ईगो वगैरह भी होगा। तो यहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।